वेलकम टू लक्ष्य यूपीएससी। आई एम प्रिया। चलो आपकी इस जर्नी को इजी करते हैं और अगला टॉपिक करते हैं हम इंडिया पॉलिटी से, जो कि है प्रेसिडेंट, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीडीएस, एनडीए या यूपीएससी कंडक्ट कराती है। भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ से करें, लक्ष्मीकांत से या चलो ठीक है दोनों से करते हैं। मैं लक्ष्मीकांत और अपने नोट्स दोनों से कवर करने की कोशिश करूँगी, तो चलो चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा प्रेसिडेंट है वो दिया है आर्टिकल 52 टू 78। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 से 78 के बीच हमारे क्या दिया गया है, प्रेसिडेंट की पावर्स, उसके फंक्शंस कैसे कैसे किए जाते हैं, जो कि पार्ट 4 में दिए गए हैं। ठीक है, क्या होता है कि हेड ऑफ द इंडियन स्टेट, इन सबसे हेड कौन है स्टेट का, इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, और स्टेट में गवर्नर होता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी सही बोलते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इलेक्शन। इलेक्शन कैसे किए जाते हैं, इलेक्शन में कौन कौन इन्वॉल्व कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है। तो जैसे कि मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, दोनों हाउस के, जैसे कि राज्यसभा एंड लोकसभा, उनके दोनों मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। कौन से मेंबर, इलेक्टेड या नॉमिनेटेड। देखो इलेक्टेड मेंबर जो होंगे बोथ हाउस के, ठीक है, दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर भी वोट करेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी वोट करेंगे। ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा के, आई एम सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग अगेन। ठीक है, सॉरी, मेरा थोड़ा ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं थी, जिस वजह से मेरी वॉइस थोड़ी, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। ओके, इलेक्टेड मेंबर होंगे किसके, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट। स्टेट में दो होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द काउंसिल। असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होंगे, ठीक है, वो वोट करेंगे। जो इलेक्टेड मेंबर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, यूटी एंड पुडुचेरी, ठीक है, वो भी वोट करेंगे। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे दिल्ली एंड पुडुचेरी के, जो कि यूटी है हमारी, ठीक है, उसके मेंबर वोट नहीं करेंगे। किस में नहीं करेंगे, जब इलेक्शन होगा तब वो वोट नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा तो ये लोग वोट करेंगे। तो इलेक्शन में ये वोट नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे, जो नॉमिनेटेड मेंबर है दिल्ली एंड पुडुचेरी की जो असेंबली है उसमें जो, ठीक है। अगला होता है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो भी हमारे वोट करेंगे पॉजिटिव। ठीक है, फिर होता है कि जो सपोज करो किसी स्टेट में इलेक्शन, मतलब असेंबली जो है उनकी जो काउंसलिंग है या स्टेट असेंबली है वो डिसॉल्व हो गई, ठीक है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले। तो क्या होगा, जो जो मेंबर होंगे डिसॉल्व असेंबली के, वो लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करेंगे। लेकिन जो न्यूली असेंबली, मतलब न्यू मेंबर जो इलेक्ट होकर आएंगे, वो लोग वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई असेंबली, स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है तो डिसॉल्व जो मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे, जो न्यू मेंबर आएंगे वो वोट नहीं करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। अब देखते हैं क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कैसे कैसे निकालते हैं। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलए, एमएलए के वोट की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि एक एमएलए की वोट की वैल्यू क्या है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस स्टेट की टोटल पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, उसको क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन द स्टेट लेजिस्लेटिव, कि टोटल नंबर इलेक्टेड मेंबर, कितने इलेक्टेड मेंबर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। तो हमारे एक वोट, एक वैल्यू निकल जाएगी, एक वोट की वैल्यू निकल जाएगी एमएलए की। ठीक है, अगर हमें एमपी की निकालनी हो, सेम ही फॉर्मूला होता है कि टोटल, सॉरी आई थिंक, सॉरी एक सेकेंड, मैं इधर समझाती हूँ। वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, बताओ बताओ किसकी वैल्यू, वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ द स्टेट। स्टेट में जितने भी एमएलए, उसकी वोट की वैल्यू को कर देंगे जैसा टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ये निकल गई किसकी, एमपी की। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो अगले चैप्टर से, मतलब अगली वीडियो में स्टार्ट करते हैं उसकी उसकी क्वालिफिकेशन, ओथ एंड कंडीशन, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी पावर, ठीक है, और उसका इम्पीचमेंट, जो कि क्वेश्चन आते हैं इम्पीचमेंट से, और इलेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, इम्पीचमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो आ सकते हैं, तो उसकी पावर से क्वेश्चन आते हैं, जो कि मेंस में मोस्टली पूछ जाते हैं, प्रीलिम्स में तो सिर्फ दो, हाँ पूछ सकते हैं कि, हाँ ठीक है। तो पावर, उसकी पावर, इम्पीचमेंट
एंड इनसे क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्शन, तो इलेक्शन हमारा हो चुका है, अगले इसमें करते हैं हम इम्पीचमेंट, और इम्पीचमेंट के बाद करते हैं हम उसकी पावर। सो हैव ए नाइस डे, बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।